हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक NAPCC के बारे में, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। NAPCC मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बेसिकली 8 मिशंस हैं। तो ये 8 मिशंस कौन कौन से हैं, इसको आज हम एक बहुत आसान ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। और ये ट्रिक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो भी गया ना, उसके बाद भी हमेशा याद रहेगा कि NAPCC के 8 मिशंस ये थे। इतने अच्छे से आज हम इस चीज़ को समझेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है, ये सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं बल्कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सारे एग्ज़ाम्स में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम आपका आ चुका है, तो लॉजिकल रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मैंने बहुत आसान शब्दों में आपके जो टफ टॉपिक्स हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ अनुमान, स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान, ठीक है, मूड एंड फिगर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन क्या होता है, इन टफ टॉपिक्स को मैंने इतना इजी तरीके से समझाया है कि आपको एक वीडियो देखने के बाद ही सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो एग्जाम से पहले आप इन टॉपिक्स को मिस कर दो, तो आप ज़रूर से उन टॉपिक्स को जाकर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, ताकि आपका इन टॉपिक्स से अगर कोई क्वेश्चन बनता है लॉजिकल रीजनिंग से तो वो गलत ना हो। अब हम देखते हैं 8 गोल्स ऑफ NAPCC। NAPCC की फुल फॉर्म क्या होती है? द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ये भी याद रखनी है आपको। कब लॉन्च हुआ था ये लॉन्च हुआ था 2008 के अंदर। द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज लॉन्च्ड इन 2008 बाय द प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। 2008 में प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसमें ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर याद रखने वाली कौन सी चीज़ है? 2008 में इसको लॉन्च किया गया था और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा है द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन जून 30, 2008। जो इसकी मेन डेट थी वो थी जून 30 जून 2008। ओके, अगला है NAPCC 8 नेशनल मिशंस विच फॉर्म द कोर ऑफ द NAPCC। दे फोकस ऑन प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी ये बेसिकली जो 8 नेशनल मिशंस थे, इनका मेन पर्पस था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई जाए, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। क्लाइमेट किस तरीके से चेंज हो रहा है, किन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें, इन सबको पर्पस बनाते हुए 8 नेशनल मिशंस को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये तो हुई इसकी बेसिक नॉलेज। अब जो 8 मिशंस हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है नेशनल सोलार मिशन। ठीक है, जो सूर्य की, यानी कि जो हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर, सूर्य या सन, उससे रिलेटेड है नेशनल सोलार मिशन। सेकंड है नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी को इन्हेंस करने के लिए हमारा सेकंड मिशन। इसमें आपको सीक्वेंस से याद नहीं रखना है, बस आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इसके कीवर्ड्स। फर्स्ट है सोलार मिशन, सोलर से रिलेटेड। सेकंड है इन्हेंस्ड एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड। थर्ड का क्या होगा? सस्टेनेबल हैबिटेट। 4 किसके बारे में है? वाटर के बारे में, वाटर मिशन। 5 किसके बारे में? हमारा हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है। 6 क्या है? ग्रीन इंडिया। 7 क्या है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। और 8 है हमारा नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी 8 जो है हमारा वो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो स्ट्रेटेजिक नॉलेज है उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट सोलार, देन एनर्जी, देन हैबिटेट, देन वाटर, फिर हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज। ये हो गए 8 मिशंस NAPCC के। अब इनको याद रखने का तरीका क्या है वो अब हम आगे जानेंगे। इनको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? सीक्वेंस आपको याद नहीं रखना है, मैं पहले ही बता रही हूँ, आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आता है सोलार। सबसे पहले हम लेंगे सोलार को। याद कैसे रखना है? सुबह में आप उठते हो, सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य का प्रकाश आता है सुबह सुबह प्रातःकाल में, तो सुबह सुबह सूरज आ गया, यानी कि सोलर हमारा होगा फर्स्ट।
सोलर एनर्जी वाला होगा हमारा फर्स्ट। अब सूर्य का प्रकाश आ चुका है और सूर्य के प्रकाश आने की वजह से, दिन निकलने की वजह से हमें क्या मिली? एनर्जी, सोलर एनर्जी, मतलब सूर्य की वजह से हमें क्या मिली? एनर्जी। तो हमारा फर्स्ट हुआ सोलर और सोलार, और दूसरा क्या हुआ हमारा? एनर्जी। सूर्य की रोशनी से हमें मिली एनर्जी। अब जब वो हमें एनर्जी मिली तो हमने जाकर क्या पिया? पानी। हमें एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने के सोलार, सूरज निकला, उससे हमें एनर्जी मिली। एनर्जी मिलने के बाद हमने जाकर पिया पानी। ओके, पानी पीने के बाद हमने देखा कि हमें अपने एग्रीकल्चर, अपने खेत में भी पानी लगाना है, तो हमने अपने एग्रीकल्चर में भी पानी लगाया। पहले हमें एनर्जी मिली सोलार से, उसके बाद पहले सूरज निकला, फिर उस समय एनर्जी मिली, उसके बाद हमने जाकर पानी पिया। जब हमारे अंदर एनर्जी आई, हम उठे और हमने जाकर पानी पिया, फिर वही पानी हमने एग्रीकल्चर को दिया, अपनी खेती बाड़ी को दिया। अब खेती बाड़ी को पानी देने की वजह से जो है हमारा सब कुछ हरा हरा हो गया, हमारा ग्रीन इंडिया हो गया, क्योंकि सब जगह हरियाली छा गई, तो इंडिया जो हो गया वो ग्रीन इंडिया हो गया हमारा। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रीन इंडिया होने की वजह से हैबिटेट हमारा अच्छा हो गया, हैबिटेट हमारा अच्छा हो गया। अब जब हैबिटेट हमारा अच्छा हुआ, हैबिटेट अच्छा होने की वजह से हमें क्या मिला? ज्ञान। हमें किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब सब कुछ अच्छा हुआ, हैबिटेट अच्छा हुआ, ग्रीन इंडिया हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। जब सब कुछ अच्छा होता है तभी तो इंसान का दिमाग अच्छे से काम करता है, तो इसीलिए हमें मिली नॉलेज जब हमारा हैबिटेट अच्छा हो गया। और वो नॉलेज मिलने के बाद, उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद हम जो है पहाड़ पर चढ़ गए, यानी कि आसमान पर चढ़ गए। हिमालय होगा इसका लास्ट, यानी नॉलेज मिलने के बाद हम हिमालय पर्वत पर चढ़ गए। तो सूर्य की रोशनी आई, उससे हमें मिली एनर्जी। उस एनर्जी मिलने की वजह से हम उठे और हम गए पानी पीने। पानी पीने के लिए हम गए और उसके बाद हमने अपने एग्रीकल्चर को भी पानी दिया। उसके बाद एग्रीकल्चर को पानी देने की वजह से हमारा जो है सब कुछ हरा भरा हो गया, हरियाली छा गई चारों तरफ, ग्रीन इंडिया हो गया। ग्रीन इंडिया होने की वजह से हमारा हैबिटेट अच्छा हो गया, हमारा आवास निर्वास अच्छा हो गया, ठीक है। और सब कुछ अच्छा होने की वजह से हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उस ज्ञान की प्राप्ति होने की वजह से हम कहाँ पहुँच गए? हिमालय पर्वत पर पहुँच गए। ये है आपकी एक कहानी के फॉर्म में मैंने इस चीज़ को आपको समझाया है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसका एक और तरीका होता है, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ ताकि आपको दोनों में से जो भी याद रहे आप याद रख सकते हो। दूसरा क्या तरीका है इसका? हम कीवर्ड्स लेते हैं। सबसे पहला है हमारा एस, सोलार, तो हम लिखेंगे एस। दूसरा हम क्या मानेंगे? ई, एनर्जी, तो हम क्या लिख देंगे? ई, ठीक है। तीसरा हम लेंगे हिमालय, एच, ठीक है। फिर हम लेंगे वाटर, डब्लू। उसके बाद हम क्या लेंगे? एग्रीकल्चर, ए। उसके बाद हम लेंगे ग्रीन इंडिया यानी कि जी। ये क्या नाम हो गया? सहवाग, सहवाग, ठीक है। और फिर हमारा क्या बचा? एच और के बचा, तो हम सहवाग के बाद क्या लिख देंगे? एच एंड के। तो एक ट्रिक ये भी हो सकती है कि हम क्या करेंगे? सहवाग एच के, सहवाग एस फॉर सोलार, ई फॉर एनर्जी, एच फॉर हिमालय, डब्ल्यू फॉर वाटर, ए फॉर एग्रीकल्चर, जी फॉर ग्रीन इंडिया, एच फॉर हैबिटेट एंड के फॉर नॉलेज। तो ये भी दूसरा तरीका हो सकता है इसको याद रखने का। आपको जो तरीका इजी लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए 8 NAPCC मिशन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा NAPCC का मिशन है, या फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से कौन सा NAPCC का मिशन नहीं है। इस तरह से पूछ सकते हैं। या एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सोलार के बारे में दे दिया, सोलार के बारे में देने के बाद ये पूछेंगे कि इसकी मिशनरी कौन सी है, जो सोलार मिशन है उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, यानी कि जो हमारा नेशनल सोलार मिशन है उसको कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कौन उसको मैनेज करता है, कौन संभालता है। इस चीज़ को भी हम अब समझेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी हैं, अलग अलग जो नेशनल मिशन है हमारे, उसके जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रहेगा। हम कनेक्ट करके चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमारा सबसे पहला है नेशनल सोलार मिशन। आपका एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा, आई एम श्योर। हम सारी चीज़ों को आज अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। नेशनल सोलार मिशन, क्योंकि ये सोलार है, ठीक है, तो इसको कौन सी मिनिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? कौन सी मिनिस्ट्री है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सोलार हमें मालूम है रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, सूर्य की ऊर्जा, तो इसलिए सोलार से आपको क्या याद रखना है? रिन्यूएबल एनर्जी। तो नेशनल सोलार मिशन को कौन सी मिनिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये हो गया पहला। सेकंड है हमारा नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी।
अब यहाँ पर ये क्या आया है, एनर्जी। एनर्जी से हमें क्या रखना है याद, पावर। जब हमें एनर्जी मिलती है तो उससे हमें पावर मिलती है, तो पावर मिनिस्ट्री है सेकंड की। नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी की जो मिनिस्ट्री होगी वो होगी पावर मिनिस्ट्री, शक्ति मंत्रालय। ठीक है। तीसरा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। इसको आप कैसे याद रखोगे, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। हैबिटेट का मतलब ही क्या होता है, आवास। आवास मतलब हाउसिंग, तो आपको हैबिटेट से क्या याद रखना है, हाउसिंग। एज फॉर हैबिटेट, एज फॉर हाउसिंग। ये हो गई मिनिस्ट्री किसकी, सस्टेनेबल हैबिटेट की। 4 है हमारा नेशनल वाटर मिशन। वाटर से तो आपको पता चल ही जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय किसको मैनेज करता है, नेशनल वाटर मिशन को। 5 देखते हैं, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया की बात हो रही है, सभी को पता है ग्रीन इंडिया यानी कि फॉरेस्ट। ठीक है, एनवायरमेंट। तो ग्रीन इंडिया जहाँ भी आ जाए उसको आपको किससे कनेक्ट करना है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ। 6 हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये 4 है। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो ये हो गई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। वहाँ पर ऑप्शन आपको घुमाने के लिए भी दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री। 7 और 8 जो है हमारे, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड 8 जो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग दी हिमालयन इकोसिस्टम। इन दोनों को जो मैनेज करती है, जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों को, इसमें भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। याद कैसे रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमें क्या मिलती है, नॉलेज। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी से ही हमें क्या मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज। ऐसे याद रखोगे आप। इस वाले को कैसे याद रखोगे, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। इसको कैसे याद रखोगे कि जब हमें नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज के बेस पर ही हमारा जो है हम हिमालयन इकोसिस्टम को बेहतर बनाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमें नॉलेज मिलती है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम हिमालयन इकोसिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। ये है इसको याद करने के तरीके। तो ये थे 8 मिशंस एंड उनकी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी। इनको आपको भूलना नहीं है क्योंकि डीपली क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में पूरी तरीके से कि इनके लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी कौन कौन सी हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चीज़ों को कनेक्ट करके अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा आगे तक याद रहता है, इसीलिए निमोनिक्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स बनाए जाते हैं, ट्रिक्स बनाई जाती हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो डिस्कस करते रहेंगे और मैं आपके लिए आसान से आसान बनाने की कोशिश करूँगी हर टॉपिक को। और अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें भी मैंने कोशिश की है कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊँ वो आसान से आसान शब्दों में पढ़ाऊँ, ईजी से ईजी कर दूँ मैं टफ से टफ कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जो इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी प्लीज़ देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।